हालत आज वैसी ही हो गई कि हमें लगता है हम आज कश्मीरी भी नहीं है, कि हमें अपने आप पे शक हो रहा है कि इसलिए शक हो रहा है कि हमारी हालत अब ऐसी हो गई। हमको सड़क पे लाया है जम्मू कश्मीर बैंक ने। गलती खुदा चूर कोरा क्यों कोरा हेरा फेरी कोरा ईमानदारी से कामयाब कर रबी थ रच कस्टमर पोस कस्टमर कर निगरानी कर। हम 330 गार्ड अपनी अपनी फैमिली लेकर यहाँ आएंगे, यहीं बैठेंगे। या तो हमको भीख मांगना पड़ेगा इस डिजिटल कश्मीर में, या G20 बनाया है उन्होंने, इधर भीख मांगना पड़ेगा लाल चौक में। ऐसी हालत हमको जम्मू कश्मीर बैंक में की है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ, एटीएम कार्डों के साथ, एटीएम कार्डों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसान। जी नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बैंक में एटीएम गार्ड्स यानी कि जम्मू कश्मीर में एटीएम जो है उनकी रखवाली कर रहे थे, चाहे दिन हो या रात हो। इन लोगों ने अपने दिन रात लगाकर मेहनत करके उन एटीएम्स की रखवाली की, लेकिन आज जो बैंक है वो वहां पर सीसीटीवी लगाकर इन बेचारे बुजुर्गों को जो है बाहर निकाला। इन्होंने नौकरी की, अपने बच्चों का जो है अपने बच्चों को पाला, अपने घर को संभाला। उस 8,000 रुपए पर किस तरह से इन्होंने किन मुसीबतों का सामना किया होगा यह आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज कॉलोनी में आए हैं, एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। आज आप ऐसा लग रहा है, आपने परसों हमने देखा, आपने कहा कि अब हम बेघर हो चुके हैं, घर जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या वजह है, क्यों घर जाने का मन नहीं कर रहा है? हमें लग रहा है कि हम मुजाहिर होता है ना, जो एक वतन से दूसरे वतन, हमारी हालत आज वैसी ही हो गई कि हमें लगता है हम आज कश्मीरी भी नहीं है, कि हमें अपने आप पे शक हो रहा है, कि इसलिए शक हो रहा है कि हमारी हालत अब ऐसी हो गई। हमको सड़क पे लाया है जम्मू कश्मीर बैंक ने। ये इसकी वजह भी जम्मू कश्मीर बैंक है कि हम सड़कों पे आ गए, कि हम नौकरी कर रहे हैं पिछले कई सालों से। 15 साल आधे लोगों को हो गए, 20 साल इन्होंने दिया अंजाम अपनी अपनी नौकरी एटीएम में, जिसमें हमारे एटीएम के गार्ड ऐसे भी है जिन्होंने अपनी जान एटीएम में ही दी। लेकिन आज हमको ये पता नहीं चला कि इन्होंने सीसीटीवी लगाया कि अब बोलते आदमी का काम मशीन करेगा, तो आदमी को नीचे लाया, जमीन पर खड़ा किया। आज हमको पिछली बार भी एक एटीएम यहाँ गनखल में 3 दिनों से सायरन कर रहा था कि सीसीटीवी से तो कोई बंदा ही नहीं आया उसको बंद करने के लिए। हमें पता नहीं कि इनका नेटवर्क तो सबसे ज्यादा वरिष्ठ है। देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक को अगर सीसीटीवी लगाने थे, ये फैसला लेना था, डिजिटल कश्मीर बनाना था, ये सीसीटीवी लगाना था स्टेट बैंक को, HDFC बैंक को, उनमें तो बड़े बड़े आदमियों का अकाउंट है। ये तो इसमें तो सारे गरीब होल्डर होते हैं। देखिए, जिसमें कोई बेवा होती है उसका भी अकाउंट उसमें होता है, ओल्ड एज पेंशन उसका भी इसी में, या ये होता है गैस का अकाउंट, वो भी होता है इसी में। इसमें सारे गरीब तबके आते हैं। लेकिन उन्होंने हमको गरीब तबके को अब सड़क पे लाया है कि हम 330 गार्ड है, कल हम 330 गार्ड अपनी अपनी फैमिली लेकर यहाँ आएंगे, यहीं बैठेंगे। या तो हमको भीख मांगना पड़ेगा इस डिजिटल कश्मीर में, या G20 बनाया है उन्होंने, इधर भीख मांगना पड़ेगा लाल चौक में। ऐसी हालत हमको जम्मू कश्मीर बैंक ने की है। देखिए जी, हमने अपनी अपनी जिंदगी ज़ाया की है जम्मू कश्मीर बैंक के साथ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गनमैन होता है ना जम्मू कश्मीर बैंक में, कि अगर खुदा ना करे उसके साथ कल होगा कुछ, तो उसके घर वालों को ये क्या देगी। जो कस्टोडियन के साथ गार्ड होता है, अगर उसको एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी को, उनको क्या देती है। अगर जम्मू कश्मीर बैंक का गार्ड एटीएम में मरता है, उसको ये क्या देती है। जिनकी वाक़ा आज तक हुई, हम जानना चाहते हैं जम्मू कश्मीर बैंक ने उन गार्डों को क्या दिया, उनके साथ क्या इंसान। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब से आपको ये बताया गया कि आप अपने घर में बैठिए, अब आपकी जरूरत नहीं है। देखिए कितनी मुसीबत। जब कोविड हुआ था, जब हम बैंक में जाते थे, बैंक वाले पहले टोल लगाते, फिर उसके बाद रसीद लगाते। एटीएम गार्ड ऐसा ही वो एक बंदा होता है वाहिद, जिसको एटीएम के साथ बैठना पड़ा, दिन रात एटीएम के साथ। हम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी जेबों से पैसे निकाले, सैनिटाइजर उस टाइम लाया, कि जम्मू कश्मीर बैंक ने हमको कुछ नहीं दिया उस टाइम बैंक ने ये सील हो गया एटीएम। हम खुद जाते थे, उनको बोलते थे नहीं मेहरबानी करके हमारा रोजगार इस पे चल रहा है, एटीएम को बहाल कीजिए। देखिए, मेरे को हुआ था कोविड, मुझको कोविड हुआ था, मैं अपने साथ ये तबरुकात अपने घर ले गया, फिर घर में हो गया बीवी खुद कोविड। जम्मू कश्मीर बैंक ने हमको 10 रुपया भी नहीं, ना हमने मांगा, लेकिन कम से कम हमारी रोजी रोटी को बचाओ। और दूसरी बात, जो भी यहाँ का पॉलिटिकल वर्कर है ना, तो हमको पता है 370 होता क्या है, ना हमको पता है उसे होता क्या है। हम चाहते हैं कि जो है उस पर बात करते हैं सब, कम से कम इस गरीब आवाम के लिए भी कोई बात करो। हम सड़क पे आ गए हैं इस वक्त। देखिए, परसों एक मसला हुआ यहाँ, एक कुत्ता मारा था लोगों ने, वो कुत्ता पागल हो गया था, उसको 10-15 लोगों ने मिलकर, उसने 10-15 लोगों को काटा था, 2 बंदे उठे उसको मारा।
कुत्ते के ऊपर FIR करता है। हम सड़क पे आ गए, हमारे लिए कोई बात ही नहीं, हमें समझ नहीं आता है। हम कश्मीरी है कि किसी और देश से यहाँ लाया हमको ठहराया, हमको अब अपने आप पे ही शक होने लगा है। अब आखिरी मांग क्या है आप? हमारी आखिरी मांग है, आखिरी मांग ये है कि हम LG गवर्नमेंट से मेहरबानी मोतबारा गुजारिश करते हैं कि हमारे रोजगार को बहाल कीजिए। ये हमारी आखिरी। दूसरी डिमांड ये है कि कल से हम चाहते हैं, जब तक बैंक हमारा फैसला नहीं करेगा, जो भी कल ATM जहां भी है वो शटल डाउन रहेगा, ATM गार्ड वहीं खड़ा रहेगा, ATM बंद रहेगा हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, खाली वो ATM खुला रहेंगे जो अस्पताल में होंगे। ये हमारी अस्सलाम वालेकुम। सान खतर कर इंसाफ जनाब, अस परेशान, गए 10 वरी ATM गार्ड 10 वरी कड़ वन तुम नीरु सा पन घर कमस डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील बोनियार रोजान जनाब। 10 वरी गए मैं काम कर जनाब। वो चेयरमैन सब गवर्नर सब सान खतर कर इंसाफ, सान कर इंसाफ। जम्मू कश्मीर बैंक सोन, जम्मू कश्मीर बैंक सोन कर सान तरफ जिक्र, सान तरफ उठान जिक्र, सान तरफ कर डिमांड कर सान कर तैयार बीर लगन कर कर स्टैंड। परेशान लकन अयाल गो तो गो कोत वनकस 10 वरी दिवान दोख। क्या कोर परेशानी, कर गलती खुदा रसन चूर कोरा क्यों कोरा हेरा फेरी कोरा कर ईमानदारी सही कामयान कर रपन थ रच कस्टमर थवान पोस तम कस्टमर कर निगरानी कर कस्टमर तमिस गाइडेंस दिवान कम अज कम सोचान सोचान किस कर हेरा फेरी क्या गो क्या मतलब गो इन कथ तुलान होकुन शिंगित। अब हेरा फेरी करते हैं हमारे साथ, ये कौन सी हेरी फेरी? हमारे बात क्यों नहीं, हमारे तरफ क्यों नहीं बात खा रहे? जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो डेलीवेजर्स है वो लगातार रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब अगर बात करें तो ATM गार्ड्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो JK बैंक है उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी की है और अब इन लोगों ने एक फैसला लिया कि हम एक शट डाउन करने जा रहे हैं, यानी कि हम जितने भी ATMs हमारे थे जिन पर हम अपनी नौकरी कर रहे थे उन ATMs को हम बंद कर देंगे और उस पर हम हड़ताल करेंगे। सिर्फ उन ATM को खुला रखेंगे जो हॉस्पिटल के बाहर होंगे, क्योंकि हम लोगों को मजबूर नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी स्ट्राइक जो अपनी हड़ताल लगातार जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नर इंतजामिया है वो कोई कड़ा से कड़ा फैसला लेगी और जो JK बैंक चेयरमैन है उनके साथ मिल करके इन गरीब और बुजुर्ग लोगों के साथ इंसाफ करेगी, जो अपनी आधी लाइफ जो है JK बैंक को दे चुके हैं और आधी लाइफ में इनको बर्बाद किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा और इन लोगों के रोजगार का जो मामला है वो बेकार नहीं होगा और ये लोग भी अपना घर आसानी के साथ चला सकेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।